हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम विलियम शेक्सपियर के 2 प्लेज पढ़ने वाले हैं और अभी तक हमने जितने भी प्लेज पढ़े थे वो हमने डिटेल में स्टडी किया था। उनकी पूरी समरी देखी थी, एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली स्टडी किया था, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंट लाइंस भी हमने देखी थी। लेकिन अब जो हम प्लेज पढ़ने वाले हैं, हम 6 और प्लेज और पढ़ेंगे। इनकी बस हम समरी देखेंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्लेज थे वो उनको हमने डिटेल में देख लिया। अब आप समरी देखेंगे, बस इनके कैरेक्टर्स को ध्यान रखना, थोड़ी सी स्टोरी ध्यान रखना, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। ठीक है, हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। अगर आपने हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वाली क्लास देखेंगे, उसके बाद ये वाला प्ले आप पढ़ेंगे। ठीक है, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने हेनरी फोर्थ जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने देखा था कि ये जो श्रूसबेरी वाला बैटल हुआ था, इसमें जो हेनरी था वो जीत गया था और किसको हराया था? हॉटस्पर को हराया था। ठीक है, उसी के बाद की स्टोरी जो है वो कंटिन्यू है। उस प्ले में ये भी साइन दिए गए थे कि जो भी रेवेलियन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी बची हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो किंग हेनरी है वो पूरी तरह से जीत गए, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें फेस कर दिए हैं। वो क्या क्या चैलेंजेस हैं वो इस प्ले में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। स्टोरी को एकदम शुरू से शुरू करेंगे। वी बिगिन शॉर्टली आफ्टर द बैटल ऑफ श्रूसबेरी। जो बैटल ऑफ श्रूसबेरी होता है उसके थोड़ी देर बाद ही इस प्ले की शुरुआत होती है। इसमें होता क्या है, जो किंग हेनरी फोर्थ होता है वॉज विक्टोरियस ओवर द रेबल फोर्सेस। जितनी भी रेबल फोर्सेस उस टाइम होती हैं उन सब में वो क्या विक्टोरियस, विजयी साबित होता है। और प्रिंस हाल जो है किल्ड हैरी हॉटस्पर। हाल कौन था? जो इसका बेटा था, जो प्रिंस हेनरी था, उसने किसको मार दिया है? हॉटस्पर को मार दिया है एक सिंगल कॉम्बैट में। बट अनदर रिवेलियन इज ऑन इट्स वे। अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से विद्रोह जो है वो खत्म हो गया है, अभी भी बाकी है। ठीक है, अब होता क्या है, इसका बेटा था नॉर्थम्बरलैंड का। ठीक है, तो जो हॉटस्पर के फादर थे, यहाँ पे ये सीन है, वो उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा जो है मर गया। एंड एट श्रूसबेरी वॉज अ विक्ट्री फॉर हेनरी फोर्थ। और जो श्रूसबेरी का बैटल था वो किसके लिए विक्ट्री साबित हुई? हेनरी फोर्थ के लिए। तो नॉर्थम्बरलैंड जो है वो प्रिपेयर्स फॉर द बैटल। वो अपने बदला लेने के लिए तैयार होते हैं, अपने बेटे का बदला लेने के लिए। ठीक है, तो वो एक युद्ध की तैयारी करते हैं। सेंडिंग लेटर्स टू पावरफुल मैन थ्रू आउट ब्रिटेन। जितने भी पावरफुल जो लोग होते हैं ब्रिटेन में उन सबको खत लिखते हैं। हु हैव नो लव फॉर द किंग। जिन्हें किंग के लिए कोई भी प्यार नहीं है। ठीक है, मतलब जो इस रेवेलियन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब आगे होता क्या है, श्रूसबेरी में भी ओवर बट किंग हेनरीज ट्रेवल आर फार फ्रॉम ओवर। हो सकता है कि जो बैटल है, एक बैटल इन्होंने जीत लिया हो किंग हेनरी ने, लेकिन अभी भी उनकी परेशानियां जो है वो खत्म नहीं हुई हैं। मीन वाइल वी सी अवर ओल्ड फ्रेंड। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट बोल था, बहुत ही विटी और फनी करेक्टर दिखाया गया था इसमें हेनरी फोर्थ में। तो और ये किसका दोस्त था? प्रिंस हेनरी का। तो हम देखते हैं इसको। फ्रेश फ्रॉम द बैटल। देखो ये लड़ाई करता है श्रूसबेरी वाली, किसी को पता नहीं होता, ये बच जाता है, सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लड़ता ही नहीं है, छुपा छुपा घूमता रहता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है। तो होता क्या है, वेस्किंग इन हिज न्यू एंड अनडिजर्व रेपुटेशन। अब इसकी रेपुटेशन बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये एक बैटल जो है वो सर्वाइव कर चुका है और इसे कहानियां बनाने का शौक तो था ही, तो सबको लगता है ये बहुत ही बहादुरी से लड़ा है, तो इसकी रेपुटेशन भी एक ग्रेट वॉरियर की बन जाती है। जबकि बात ये थी कि ये कभी ठीक से लड़ाई नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रेपुटेशन एंड बिकॉज ही हैज़ न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम प्रिंस हॉल द लॉर्ड चीफ जस्टिस डज नॉट अरेस्ट फालिस्टाफ फॉर प्रीवियस क्राइम। अब इन सारी चीज़ों की वजह से, जो इसके पिछले क्राइम थे उसकी वजह से लॉर्ड चीफ जस्टिस जो है वो इसको अरेस्ट भी नहीं करते। अब देखो आगे क्या होता है। रेबल्स कंटिन्यू टू प्लान। अब जो रेबल्स होते हैं वो अपना प्लान जारी रखते हैं। मोब्रे, बारडोल्फ, हेस्टिंग्स एंड द आर्क बिशप ऑफ यॉर्क वंडर इफ दे कैन स्टिल डिफीट द किंग इफ नॉर्थम्बरलैंड विड्रॉज हिज सपोर्ट। देखो ये जो नॉर्थम्बरलैंड है, ये पिछले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें भी इसने अपना जो सपोर्ट था वो विड्रॉ कर लिया था अचानक से, जिसकी वजह से जो हॉटस्पर है वो मारा गया। ठीक है, तो ये जितने भी रेबल हैं ये अभी भी सोच रहे हैं कि आप वो किंग को हरा सकते हैं अगर ये फिर से ऐसी कोई हरकत करता है, अपना जो सपोर्ट है वो विड्रॉ करता है। दे मस्ट प्रोसीड प्रिपेयर्ड फॉर द पॉसिबिलिटी डैट नॉर्थम्बरलैंड विल अबांडन देम। अब ये क्या कहते हैं, ये इसी पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं कि ये जो नॉर्थम्बरलैंड है ये इनको फिर से छोड़ देगा। बट टू देयर एडवांटेज द किंग फेसेस वार ऑन 3 फ्रंट्स। लेकिन उनके लिए फ़ायदा ये था कि जो किंग के लिए यही लोग अकेली परेशानी नहीं थे, 3 फ्रंट पे और वो जो किंग था वो वॉर लड़ रहा था। ठीक है, बिसाइड्स द रेबल्स किंग हेनरी फेसेस हॉस्टाइल एक्शंस फ्रॉम द फ्रेंच एंड द वेल्स। ये रेबल्स के अलावा फ्रेंच और वेल्स से भी उसका जो वॉर था वो भी जारी था, तो ऑब्वियसली वो कमजोर पड़ रहा होगा। अब फालिस्टाफ जो है वंस इनटू ट्रैवल इन लंदन व्हेन हॉस्टेज क्विकली ट्राइज टू हैव हिम अरेस्टेड एज अ डेप्टर। ठीक है, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। फालिस्टाफ नॉट ओनली परसुएट्स हर टू ड्रॉप द चार्जेस बट ही ऑल्सो कन्विंसेस हर टू लेट हिम बोरो मोर मनी। तो वो इतना विटी पर्सन होता है, अपनी बातों से खेलता है, तो वो उसको केवल चार्ज ही अपने नहीं ड्रॉप कर पाता है बल्कि कुछ पैसे भी उधार ले लेता है। ठीक है,
Falstaff decides to dine with her and other of the East Cheap crowd, Hall and Points. Hall and Points ये कौन है? यही वही प्रिंस हैनरी और उसका एक दोस्त है पॉइंट्स। वो उन्हें पता लगता है कि फालस्टाफ जो है वो ईस्ट चीप पे दावत खाने वाला है, तो वो वहाँ पे बेस बदल के आते हैं एज वेटर्स और वहाँ पे देखते हैं कि जो फालस्टाफ है वो किस तरह से बिहेव करेगा जब हाल वहाँ पे नहीं है। हाल कौन है? प्रिंस हैनरी, ठीक है। मीनवाइल लेडी पर्सी जो हॉटस्पर की विडो थी और नॉर्थम्बरलैंड की वाइफ जो है वो कन्विंस करती है नॉर्थम्बरलैंड को टू विथड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम द अदर रेबल्स। वो दोनों फिर से इसको कन्विंस कर लेते हैं कि तुम अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दो, तुम्हें किंग हेनरी के अगेंस्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नॉर्थम्बरलैंड डिसाइड करता है कहाँ छुपने का, स्कॉटलैंड में, एंड वेट अंटिल अ मोर अपॉर्चून टाइम प्रेजेंट इटसेल्फ। वो एक और अच्छे टाइम की प्रतीक्षा करता है, ठीक है, उसे अभी नहीं लड़ना है। आगे क्या होता है, इस चीप में जब हाल और पॉइंट्स हुए हैं, जब दोनों डिस्गाइज होते हैं और फालस्टाफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो उसको दे हियर हिम मेकिंग इंसल्टिंग कमेंट्स अबाउट बोथ ऑफ देम। वो सुनते हैं कि ये उन दोनों की बुराई करता है, हाल की भी और पॉइंट्स की भी, ठीक है। अब होता क्या है, हाल कन्फ्रंट्स हिम, उसका सामना करता है। Falstaff, humiliated, tries to get out of it by saying that he condemned the prince in front of the wicket so that the wicket would stay away from him। वो कहता है उसने हाल को इसीलिए वो इसकी बुराई कर रहा था, वो उसको इतना बुरा भला कह रहा था ताकि लोग समझे कि हाल तो बहुत बुरा है और लोग जो जितने बुरे लोग हैं वो हाल से दूर हैं, ठीक है। तो हाल फोर्सेस द इशू ट्रैपिंग फालस्टाफ एंड मेकिंग हिम कंडेम्ड ऑल दोज प्रेजेंट। तो हाल भी इसका उल्टा करता है, ठीक है। फालस्टाफ को क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है और उससे ज़बरदस्ती जितने भी लोग होते हैं उन सबको कंडेम करवाता है। अब होता क्या है, हेनरी फोर्थ जो है, हेनरी फोर्थ अब बूढ़ा हो रहा है, इल है, फ्रेल है, वैक्ड विद एंजाइटी, कंसल्ट विद हिज एडवाइजर्स अबाउट द इंसरेक्शन, द ड्रीम ऑफ अ क्रूसेड टू द हॉली लैंड सीम्स फादर एंड फादर अवे, स्पेशली विद द किंग्स हेल्थ फेडिंग पास्ट। तो वो जो क्रूसेड्स करना चाह रहा था वो भी जो है वो इतना पॉसिबल नहीं लग पा रहा था, क्योंकि जो उसकी ओल्ड एज थी इस सब चीज़ों की वजह से वो बस एक अब सपने जैसा ही रह जाएगा उसके लिए। अब हुआ क्या, ऑन हिज वे टू ज्वाइन प्रिंस जॉन। प्रिंस जॉन कौन है, इसका हाल का जो है वो भाई है, ठीक है, इसका छोटा भाई है। फालस्टाफ जो है स्टॉप्स इन ग्लूसेस्टायर to pick up recruits for the king's army and to see his old friend Justice Swallow। ये जस्टिस सॉलो को देखने आता है। We soon see that Falstaff is incredibly jealous of his old friend। तो ये से बहुत ज़्यादा जेलस भी हो जाता है इसकी पोजीशन के कारण। Who has prospered greatly, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर गया है और फालस्टाफ अभी तक वहीं का वहीं है। तो फालस्टाफ resolves to return Gloucestershire after the battle to Sindel Swallow। आगे क्या होता है, at Galtry Forest, Mowbray, Hastings, and the Archbishop Pavley with Westmoreland and Prince John after being promised that their grievances will be addressed। देखो ये इन सबको बुलाता है, ये प्रिंस जॉन कितना चालू होता है, इन सबको बुलाता है, वो कहता है कि तुम्हारी जितने भी रेबल्स होते हैं ये तुम्हारी ग्रीवियंसेस जो हैं वो सुनी जाएंगी। द रेबल्स एग्री टू पीसफुल विजल्यूशन, ये भी मान जाते हैं, लेकिन होता क्या है, दे डिस्पेंड देयर आर्मी, वो अपनी आर्मी को भी डिस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। वो आराम से सोचते हैं कि कोई ट्रीटी होने वाली, हमारी जो ग्रीवियंसेस हैं वो सुनी जाएंगी। विद एश्योरेंस दैट प्रिंस जॉन विल डू द सेम, उन्हें लगता है कि प्रिंस जॉन भी ऐसा ही करेगा, अपनी आर्मी वो भी डिस्बैंड कर देंगे। लेकिन होता क्या है, जब रेबल्स की आर्मी जो है वो डिस्बैंड हो जाती है, प्रिंस जॉन उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं भाई, और उसके बाद उन्हें कैपिटल ट्रीजन से चार्ज करते हैं, ठीक है। दे हैव टू बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली, और उन्हें तुरंत ही एग्जीक्यूट करने का आदेश भी दे दिया जाता है। तो ये देखो प्रिंस जॉन कितना चालू निकलता है, एक ही झटके में अपने सारे रेबल्स को निपटा देता है। आफ्टरवर्ड्स Falstaff meets a rebel knight who surrenders to him on account of Falstaff's reputation। एक रेबल नाइट मिलता है जो फालस्टाफ को सरेंडर कर देता है उससे बिना लड़ी, क्योंकि फालस्टाफ की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा होती है। हालांकि इसने किया कुछ नहीं होता है वॉर में, ये छुपता छुपता घूम रहा था, लेकिन इसने दिखाया ऐसे कि कितनी ब्रेवरी से इसने वो बैटल जो है वो फाइट किया था। तो उसकी रेपुटेशन को देख के ये एक रेबल नाइट होता है वो ऐसे ही सरेंडर कर देता है। फालस्टाफ मीट्स द प्रिंस जॉन, प्रिंस जॉन से मिलता है और प्रिंस जॉन उसको डांटता है कि वो इतना लेट आया है। तो फालस्टाफ जो है उसे अपना प्रिजनर प्रेजेंट करता है एंड आस्क इफ ही कैन रिटर्न टू लंदन बाय ग्लूसेस्टायर, द परमिशन इज ग्रांटेड, उसे परमिशन दे दी जाती है। अब आगे देखो क्या होता है। द किंग हियर्स द गुड न्यूज अबाउट द बैटल एंड फॉल्स इनटू अ सून, हाल सिट्स वॉचिंग द किंग एंड थिंक्स हिम डेड। ठीक है, अब हाल को लगता है, हाल किंग को देखता है, उसे लगता है जो किंग है वो मर गया है। ही टेक्स द क्राउन एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, अब वो क्राउन लेता है अपने सर पे रख लेता है, लेकिन किंग जाग जाता है और वो हाल को इतना डांटता है कि तुम्हें इतनी जल्दी है, इतनी उतावली हो किंग बनने के। तो हाल जो है वो माफ़ी मांगता है और अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करता है और किंग जो है वो उससे सेटिस्फाई भी हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, वो उसको लास्ट एडवाइस देता है और उसके बाद जो किंग है वो मर जाता है। अब होता क्या है, इन ग्लूसेस्टायर फालस्टाफ ऑब्जर्व सॉलो एंड हिज सर्वेंट, उसके जो उसका फ्रेंड होता है जस्टिस सॉलो और उसके सर्वेंट को ऑब्जर्व करता है। ही होप्स टू कलेक्ट मटेरियल फॉर अम्यूजिंग स्टोरी टू टेल हाल, वो मटेरियल कलेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो हाल कौन है, प्रिंस हेनरी, उसको कहानियाँ सुना सके मज़ेदार।
Meanwhile, Hal is assuring his brother and his father's old advisor that his past should not serve as an indicator for the kind of king he will be. वो पास्ट में ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों के साथ घूमता रहता था, तो वो कह रहा है वो अपने ब्रदर और फादर के ओल्ड एडवाइजर उनको एश्योर करता है कि ऐसा नहीं है कि जो उसका पास्ट है उससे उसे जज मत करना, वो वैसा किंग नहीं बनेगा, ठीक है, जैसा लोग उसको समझते हैं. इन पर्टिकुलर ही एश्योर्स लॉर्ड चीफ जस्टिस दैट डिस्पाइट देयर रॉकी पास्ट, उनके बीच में अच्छी चीज़ें नहीं बही थी, जो लॉर्ड चीफ जस्टिस है और जो हाल है, फिर भी वो कहता है कि चीफ जस्टिस जो है विल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजर. लेकिन इसके बावजूद वो कितना सेंसिबल होता है, ठीक है, चाहता तो अपने किसी चापलूस आदमी को रख सकता था, लेकिन उसे पता है भले ही ये आदमी से मेरी नहीं बनती थी, लेकिन ये आदमी बढ़िया है, तो वो कहता है तुम मेरे सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजर रहोगे. आगे क्या होता है, ऑन हियरिंग द ऑफ द किंग्स डेथ, जब किंग की डेथ हो जाती तो फालिस्टाफ सॉलो और जो मेंबर ऑफ द ईस्ट चीफ क्राउड सेट आउट फॉर लंदन, तो ये लंदन के लिए निकलते हैं. फालिस्टाफ नील्स वेटिंग ईगरली फॉर द किंग टू पास बाई, ठीक है, वो नील करता है और वो उसे लगता है कि जो हाल है वो अभी वहाँ से होकर निकलेगा. अब ये फालिस्टाफ तो इसका बहुत अच्छा दोस्त था ना, ठीक है, तो होता क्या है कि इमेजिन्स दैट हाल्स रेन विल मीन अ पोजीशन ऑफ ग्रेट पावर एंड एफ्लुएंस फॉर हिम. उसे लगता है हाल की रेन में उसे बहुत सारी पावर मिलेगी और एफ्लुएंस, बहुत सारा वेल्थ मिलेगा, ठीक है, वो एकदम मालामाल हो जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा रेपुटेशन भी मिलेगी. लेकिन उसका उलट होता है, जो क्योंकि जो हाल है उसने अपने पुराने तौर तरीके सब छोड़ दिए थे, पुराने दोस्त भी छोड़ दिए थे, तो जो हाल जो अब हेनरी फिफ्थ बन चुका है, ट्रीट्स हिम कोल्डली, ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है. ही टेल्स हिम दैट ही डज नॉट नो हिम, वो यहाँ तक कि कह देता है वो उसे नहीं जानता. एज ही हैज कास्ट ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ, उसने अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दिए और अपने पुराने एसोसिएट्स भी हैं उनको भी छोड़ दिया है. ही फॉरवर्ड्स फालिस्टाफ ऑन पेन ऑफ डेथ टू कम विद इन 10 miles of his person. आफ्टर द किंग लीव्स फालिस्टाफ इज इन डिनाइल, फालिस्टाफ बेचारा डिनाइल में होता है, उसे भरोसा ही नहीं होता कि क्या हो गया, वो मतलब स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है. ही बिलीव्स दैट हाल विल सेंड फॉर हिम प्राइवेटली, उसे लगता है हाल अब उसे कभी प्राइवेटली बुलाएगा, फिर उससे उससे बात करेगा. फालिस्टाफ एंड द अरब्स हैव ऑर्डर टू बोर्ड द फ्लीट, लेकिन उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि वो फ्लीट पे सवार हो जाएं. द किंग कॉल्स द पार्लियामेंट, इट लुक्स लाइक हेनरी फिफ्थ विल सून लीड एन इन्वेजन ऑफ फ्रांस, ऐसा लग रहा है कि हेनरी फिफ्थ जो है वो जल्दी ही फ्रांस को इन्वेड करने वाला है. ये जो हेनरी फिफ्थ अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखेंगे तो इनकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस रही है और बहुत ज़्यादा बैटल इन्होंने जीते हैं. एक तरह से फ्रांस को भी जो 100 years वॉर चल रहा था उसमें फ्रांस को घुटनों पे ला दिया था, लेकिन बाद में फ्रांस ने जो जोन ऑफ आर्क आया था उसकी लीडरशिप में अपनी सारी चीज़ें रिकवर कर ली थी. चलिए अब अगला प्ले पढ़ते हैं, लव फ्लेवर्स लॉस्ट. ये जो प्ले है इसकी स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, आपको देखते हैं, आप बताना कैसी लगी आपको इसकी स्टोरी, ठीक है. चलिए पढ़ते हैं. हाँ, सबसे पहले जो होता है किंग ऑफ नेवेर होता है, उसके 3 कंपेनियन होते हैं, वेराउन होता है, डमैन होता है और लॉन्गवाइल होता है. ये क्या करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि अब ये पढ़ाई करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, ठीक है, कितने 3 साल तक. इसका मतलब है जितने भी वो थॉट्स हैं वुमेन और प्यार लव वगैरह को लेके इसको अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, उन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे, ठीक है, ये ऐसे ये शपथ लेते हैं. लेकिन जो वेराउन है ये पर्टिकुलरली जो स्केप्टिकल है इस चीज़ के बारे में, उसे डाउट है कि ये कर भी पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है. आप देखो आगे क्या होता है. टू हेल्प देम कीप देयर ओथ, अपनी ओथ को वो बनाए रखने के लिए जो किंग है डिमांड्स दैट ऑल वुमेन मस्ट रिमेन एटलीस्ट अ माइल फ्रॉम द कोर्ट, वो कहता है जितनी भी वुमेन है वो कोर्ट से 1 मील की दूरी पे रहें, कोई दिखाई ना दे जाए यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो अपनी ओथ जो है वो पूरी कर पाएँ. अब यहाँ पे क्या होता है, डॉन एडवियानो डी आर्माडो, मैं इसको डॉन आर्माडो कहूँगा, ठीक है, ये एक विजिटर है स्पेन से, वो किंग को बताता है कि ये कोर्ट का जेस्टर है कोस्टार्ड, वो क्या है टाइम स्पेंड कर रहा है पार्क में जैक क्वेंटा के साथ, ये एक कंट्री कप है, ठीक है. दिस इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द किंग्स रूल, और ये किंग्स रूल के अगेंस्ट है क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था 1 मील तक कोई दिखाई ना दे. तो कोस्टार्ड को क्या कि कोस्टार्ड इज टोल्ड ऑफ एंड हैंडेड ओवर टू डॉन आर्माडो, इसको डॉन आर्माडो के हवाले कर दिया जाता है. हु विल कीप एन आई ऑन हिम, जो इस पर क्या रखेगा, नजर रखेगा. लेकिन वास्तव में होता क्या है, वास्तव में ऐसा होता है, डॉन आर्माडो अपने पेज को बताता है मौत, उसका पेज कौन होता है, मौत होता है, कि ऐसा कोस्टार्ड नहीं कर रहा था, वो जो है उसे जैक क्विंटा से प्यार हो गया है. ही राइट्स अ लेटर एंड फुलिशली आस्क कोस्टार्ड टू डिलीवर इट, वो जैक क्विंटा को एक लेटर लिखता है, लव लेटर लिखता है, और वो कोस्टार्ड से कहता है कि इसको डिलीवर करो मेरे लिए, किसको, जैक क्विंटा को. अब होता क्या है, just as the king and his men are settling down to a life of study, the princess of France and her 3 ladies in waiting arrive. जैसे ये सेटल होने वाले होते हैं अपनी लाइफ ऑफ स्टडी के लिए, तभी डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं. देखो क्या होता है, ब्यूटीफुल जो प्रिंसेस होती है फ्रांस की वो आती है अपनी 3 लेडीज इन वेटिंग के साथ. द वुमेन आर फोर्स टू कैंप अ माइल अवे, अब लेकिन चूंकि इन्होंने ओथ ले रखी थी, इनने रूल बना रखा था 1 मील तक कोई नहीं आएगा, तो इनका जो कैंप है वो 1 मील दूर लगवाया जाता है. बट
इजंट लॉन्ग बिफोर द किंग एंड हिज मैन फाइंड देमसेल्व्स फॉलिंग फॉर द चार्म्स ऑफ द लेडीज। अब ये चारों जो होते हैं, जो किंग और उसके 3 कंपेनियन होते हैं, तो जो क्वीन होती है और उसकी जो 3 वेटिंग वुमेन होती है, ये चारों इनके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। ठीक है, इन्हें देखते ही प्यार हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे अपनी ओथ पूरी करेंगे। अब होता क्या है, अब बीच में बहुत सारी स्टोरी जो है वो मतलब बहुत समराइज कर दी गई। ये लेटर वेटर लिखते हैं, इन चारों चुपके चुपके लिखते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी ओथ भी नहीं बतानी है। ठीक है, ये जो 4 लोग होते हैं, इन चारों लेडीज को चुपके चुपके लेटर लिखते हैं। अब इनके लेटर आपस में बदल जाते हैं, किसी का लेटर किसी के पास पहुंचता है, किसी का किसी के पास पहुंचता है। तो चारों को पता चल जाता है कि ये चारों कुछ ना कुछ खुरापात कर रहे हैं। तो होता क्या है, इन द स्वैपिंग ऑफ द लेटर्स द एक्सटेंट टू विच द मैन हैव फॉरगेटन देयर ओथ इज रिवील्ड। उनकी जो ओथ है वो रिवील हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि ये सब लोग चुपके चुपके जो हैं वो लव लेटर्स लिख रहे हैं इनको। दे कैच ईच अदर आउट कंपोजिंग लव पोइट्री। वो एक दूसरे को, ठीक है, लव पोइट्री लिखते हुए पकड़ लेते हैं। एट फर्स्ट द किंग इज एंग्री, पहले तो किंग नाराज होता है। डेट हिज मैन हैव ब्रोकन देयर ओथ, की उसके जो तीनों कंपेनियन है उन्होंने अपनी ओथ जो है तो वो तोड़ दी है। बट देन हिज फीलिंग्स फॉर द प्रिंसेस ऑल्सो फोर्स्ड आउट इनटू द ओपन, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स है प्रिंसेस के लिए, जो फ्रांस की प्रिंसेस है, वो भी खुले में आ जाती हैं। दे क्विकली एग्री दैट दे शुड विजिट द लेडीज कैंप। अब ये चारों डिसाइड करते हैं कि छोड़ो ओथ बोथ को, अब इन लेडीज जो कैंप में रह रही हैं इनसे मिलने चलते हैं। अब होता क्या है, द मैन अराइव इन डिस्गाइज, जो वो मैन है वो डिस्गाइज में आते हैं। ठीक है, वेश बदल के आते हैं ताकि पता ना चले उन जो प्रिंसेस वगैरह होते हैं कि ये अपनी ओथ जो है वो तोड़ के हमसे मिलने आ गए। टू पे देम बैक फॉर द ट्रिक द लेडीज स्वैप क्लोज एंड इम्पर्सनेट ईच अदर। अब वो जो लेडीज हैं वो भी बहुत चालू होती है, वो भी मतलब क्या होता है, एक दूसरे को इम्पर्सनेट कर लेती हैं। आफ्टर मच कन्फ्यूजन जब ट्रू आइडेंटिटीज आर रिवील्ड, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, उसके बाद उनकी जो आइडेंटिटीज हैं वो रिवील हो जाती हैं। दे सिट एंड वॉच अ प्ले, उसके बाद वो बैठ जाती हैं, प्ले को देखती हैं। देयर इज लाफ्टर ड्यूरिंग द प्ले एंड देयर आर आर्ग्यूमेंट्स, द लॉर्ड्स एंड लेडीज आर बीट वॉथ इट, बट देन न्यूज अराइव्स दैट प्रिंसेस फादर हैज डाइड एंड शी मस्ट लीव टू असेंड द थ्रोन। इसके बाद न्यूज आती है कि जो प्रिंसेस के पिता है वो मर गए और अभी अभी उसे कहाँ निकलना है, अपने मतलब अपने जो भी किंगडम है वहाँ पे जाना है और थ्रोन पे बैठना है। द किंग एंड हिज मैन हैव टू रिमेन फेथफुल टू द लेडीज, और जो किंग है वो उसके कंपेनियन है, वो कसम खाते हैं कि वो उनके लिए कैसे रहेंगे, फेथफुल रहेंगे। बट द लेडीज अनकन्विंस्ड, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है डेट देयर लव इज स्ट्रॉन्ग, कि उनका लव जो है वो कैसा स्ट्रॉन्ग है। वो डिक्लेयर करती हैं कि मैन मस्ट वेट अ ईयर, उन्हें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, एंड अ डे, 1 साल और 1 दिन इंतजार करना पड़ेगा, टू प्रूव डेट वॉट दे से इज ट्रू, कि जो भी वो कह रहे हैं वो सच है। द प्रिंसेस एंड हर लेडीज डिपार्ट, वो चले जाते हैं, एंड द मैन गो ऑफ टू अनसर्टेन फ्यूचर, उनका फ्यूचर कैसा होता है, अनसर्टेन रह जाता है, क्योंकि ये लोग तो चली जाती हैं। इनसे कहते हैं कि 1 साल और 1 दिन बहुत लंबा समय होता है, कहती तब तक इंतजार करो ताकि हम तुम्हारा टेस्ट कर लें कि तुम्हारा लव जो है वो मजबूत है भी या नहीं। यहीं पे जो है वो प्ले खत्म होता है। आने वाली क्लास में हम ये 2 प्ले और पढ़ेंगे, मच एडो अबाउट नथिंग, और इसके बाद हम पढ़ेंगे टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।